है कि मुझे सांसों ने हराया किसी जमहूरियत ने नहीं, मुझे सांसों ने हराया किसी जमहूरियत ने। जो ये डे मनाया जा रहा है, एक तरफ बहुत गम भी है, दूसरी तरफ बहुत खुशी भी है कि दिलों पे राज करने वाले डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब आज हमारे बीच में नहीं रहने के बावजूद भी सभी के दिल में जगह बना के चले गए और ता जिंदगी जब तक ये दुनिया रहेगी उन्हें याद किया जाए। यही सीखने को मिलता है कि कभी डरना नहीं चाहिए, चाहे आप कहीं से भी आते हो, छोटा शहर हो या फिर बड़ा शहर हो, वो मैटर नहीं करता है। आपके अंदर जो कॉन्फिडेंट होना चाहिए उसको मतलब होता है नहीं कि बूस्ट रखना चाहिए, कॉन्फिडेंट रहना चाहिए अंदर से। दिल की आवाज है, आज मैं पहली बार उसको मैं आप लोगों के बीच में रखना चाहती हूँ। जुबान मेरी है, कलम उनका है। दिल की किसी गोशे में नस्तरें होंगी, कसक तो याद आऊंगा। आंखों की किसी कोने में होगी, अश्क तो याद आऊंगा। मैं जानता हूँ सब भूल जाएंगे, ख्वाबों की तरह मुझे कुछ तो बाकी रहेगी, दुआओं की महक तो मैं याद आऊंगा। दौरे हुकूमत में बहुत बेहतरीन काम किया था सिवान की, मतलब हमेशा फलाह बहबूद के लिए काम किया था सिवान के आवाम के लिए, कि ताकि सिवान के आवाम पूरी दुनिया में तरक्की के जरिए अपने नाम को रोशन करे, सिवान का नाम रोशन करे और इस तरीके से हमारे सूबे ज़िले का नाम रोशन हो, हमारे स्टेट का नाम रोशन हो, मुल्क उसी तरह। और नहीं है दिल मेरा उजड़े दयार में, किसकी बनी है इस हाल में नापायदार। आज 10 मई के दिन डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब का जन्म हुआ था, उसी को हम लोग याद करके आज मनाते हैं। उनका एक ख्वाब था कि ये सिवान के शहर में एक हॉस्पिटल हो और एक यूनानी कॉलेज खुले, इंजीनियरिंग कॉलेज खुले और बहुत सारा स्कूल खुले और फिर से बहुत सारा कॉलेज खुले, जिसमें हमारे सिवान के लोग भी तालीम हासिल करें और अपने इल्म को हासिल करें। जैसे कि हम जानते हैं कि सिवान के लोग पहले नहीं पढ़ पाते थे। महान शख्सियत का बर्थडे था जिसकी कारगुजारियों और डेडिकेशन और डायनेमिक पर्सनालिटी को शब्द में बयान नहीं किया जा सकती। फाइनल कंक्लूजन ये है कि ऐसे शख्सियत थे, आप लोगों ने देखा ही होगा बचपन से, जो जिंदा रहते हुए भी एजुकेशन और हेल्थ पे पुरजोर कोशिश किया और उस पर सक्सेस भी हुए। और आज साहब का जन्मदिन था, वो तो हम लोग के बीच नहीं है, लेकिन हम लोग उनके याद को आगे लेकर जाना चाहते, चूँकि एक एजुकेशन का समंदर था वो, और उनकी सोच में बहुत ही ज़्यादा इसका तरजीह था कि हमारा सिवान इतना एजुकेशन में आगे निकल जाए कि हमारे बच्चे कहीं नहीं गूंजे की किलकारी, इनके यहाँ नतीजे हैं चमत्कारी। बांझपन की समस्या से छुटकारा चाहिए तो सिवान की जानी मानी महिला प्रसूति व बांझपन रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वंदना कुमारी के पास आइए। यहाँ 24 घंटे इमरजेंसी सेवाएं उपलब्ध है। पता है वंदना मैटरनिटी केयर क्लिनिक, पूजा मेडिकल हॉल, डॉक्टर रामाजी चौधरी से 100 कदम पूरब डॉक्टर्स कॉलोनी सिवान। क्या कहेंगे, आज सबसे पहले तो शुक्रिया आप लोगों का कि आप लोगों ने इस 40 डिग्री टेम्परेचर में यहाँ आए और हम लोगों का बाइट्स ले रहे हैं। एक ऐसे महान शख्सियत का बर्थडे था जिसकी कारगुजारियों और डेडिकेशन और डायनेमिक पर्सनालिटी को शब्द में बयान नहीं किया जा सकती। फाइनल कंक्लूजन ये है कि ऐसे शख्सियत थे, आप लोगों ने देखा ही होगा बचपन से, जो जिंदा रहते हुए भी एजुकेशन और हेल्थ पे पुरजोर कोशिश किया और उस पर सक्सेस भी हुए। और आज उनके वफात के बाद भी हालात ये हैं कि एजुकेशन और हेल्थ पे चर्चाएं हो रही हैं, काम हो रही है, और उन्हीं का दिया हुआ सब सेटअप पे बच्चे एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, और उसी को ताउम्र जिंदा रखने के लिए ये सब प्रोग्राम रखा गया था और इंशाल्लाह इसमें हम लोग सक्सेस भी होंगे। क्या लग रहा है सर कि मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब के गुजर जाने के बाद ऐसा कोई सांसद विधायक हुआ वो शिक्षा पे काम कर सके? नहीं, मेरी नज़र में तो अब तक कोई सांसद हमको नहीं लग रहा है कि अगले 100 ईयर्स तक भी कोई होगा, और इस पर कोई कमेंट करना भी नहीं चाहिए हम लोगों को। ठीक है, डॉक्टर आमिर सुभानी, प्रिंसिपल सिवान। आज डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब का जन्मदिन था, वो तो हम लोग के बीच नहीं है, लेकिन हम लोग उनके याद को आगे लेकर जाना चाहते, चूँकि एक एजुकेशन का समंदर था वो, और उनकी सोच में बहुत ही ज़्यादा इसका तरजीह था कि हमारा सिवान इतना एजुकेशन में आगे निकल जाए कि हमारे बच्चे कहीं नहीं जाए, हमारे देहात दूर दराज के बच्चे भी आगे साइकिल से इंजीनियर बन जाए, डॉक्टर बन जाए। इस हैसियत उन्होंने काम किया था। और
उनको मौका भी बहुत कम दिया गया। जब इस तरह के काम वो करने लगे तो कुछ गलत सोच वाले पॉलिटिकल लोग उनको फंसा फंसा करके जेल में रखना शुरू कर दिया। वो सिर्फ एजुकेशन हब बनाने की वजह से उनको डिस्टर्ब किया गया, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। अपने पूरे ज़िंदगी में उनका एक ही मिशन था कि सिवान जैसे विकसित हो, अगर बच्चा बच्चा विकसित हो और एजुकेशन को बिल्कुल सबके जहन में एक एजुकेशन हो। जो किसान के बेटा जो सब्जी लगाता है, जो गेहूं लगाता है, उसका ही बेटा साइकिल से आके डॉक्टर इंजीनियर बन जाए। इसी सोच के तहत हमारे साहब सिवान के लिए काम कर रहे थे। लेकिन खैर बहुत संघर्ष करने के बाद भी इस मिशन को हम लोग उनके बाद भी छोड़ने वाले नहीं हैं। इस मिशन को हम लोग जितना हो सकता है, जब तक सांसें चलेगी, इसको आगे बढ़ाते रहेंगे और उनके सपनों को पूरा करेंगे। एक सवाल है सर कि यदि आज अगर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब जिंदा होते तो सिवान के हालात कैसा होता? अगर शहाबुद्दीन साहब आज जिंदा होता और उनको आज़ाद किया गया होता तो मुझे ये लग रहा है कि जो उनका सोच था, हिंदुस्तान में कोई ऐसा गांव नहीं होता, कोई ऐसा शहर नहीं होता जो सिवान का मुकाबला कर सकता था। उनको बहुत थोड़ा समय मिला, रहे तो सांसद बहुत दिन, उनको सोचने का समय ही नहीं दिया गया। सारा जिंदगी उनको डिस्टर्ब करके जेल में उल्टा पुल्टा केस में फंसा के उलझा के डिस्टर्ब किया गया। नहीं तो अगर उनको आज़ाद काम करने के लिए छोड़ा जाता तो हमें नहीं लगता है कि हमारे यहाँ के बच्चों को कोटा जाना पड़ता और इस शहर से बाहर कहीं पढ़ने के लिए जाना पड़ता, जो उनका सोच था। तो हम लोग उसी सोच पे काम कर रहे हैं। अगर अल्लाह चाहेंगे तो इसमें कामयाबी भी मिलेगी, क्योंकि शहाबुद्दीन साहब तो रास्ता दे के गए हैं ना। वो तो सभी के दिलो दिमाग में शहाबुद्दीन दिमाग बैठा के गए हैं कि हम लोग संघर्ष करेंगे और उनके कामों को पूरा करेंगे। वो जो सिवान का सदर अस्पताल है, अगर जाते हैं तो एक बाएं साइड में लिखा हुआ है आदमी, और इनका बनाया हुआ, आपको थोड़ा ध्यान आ रहा है कि वो कब का? बोलिए, मैं बता। आज से जब वो सांसद थे, फर्स्ट टाइम सांसद हुए थे, तो रेड क्रॉस को उन्होंने डेवलप किया था, जो हॉस्पिटल के अंदर रेड क्रॉस की बिल्डिंग बना था। और उस समय उनका ये सोच था कि उन्होंने इतना बड़ा ग्रुप तैयार कर दिया था कि अगर किसी को एक यूनिट ब्लड की जरूरत पड़ता था तो 20 लड़के चले आते थे ब्लड देने के लिए। वो उनका एक अपना अलग था। जब हमें याद है कि एक बार मेरा एक्सीडेंट हो गया था 9 बजे रात को, तो हम उनको खबर मिला तो फिर हमको उठा करके अस्पताल में डाले, और हमको लगता है कि 1 घंटा के अंदर 37 एक्सरा मेरा हुआ था, और ब्लड की जरूरत नहीं रहते हुए भी लगभग 10 बच्चे जो है ब्लड निकलवा दिए। तो एक जज्बा था उनके अंदर। और हॉस्पिटल का बिल्डिंग हुआ, या सिवान में डॉक्टर के फी का मामला हुआ। उनका मकसद क्या था? यूनानी कॉलेज, आयुर्वेद कॉलेज को डेवलप करने का, कि सस्ता से सस्ता सिवान वासियों को इलाज मिल सके। और यही सब चीज लोगों को नागवार लगा, इसी को से साहब को डिस्टर्ब किया गया। नहीं तो हमें नहीं लगता है कि इलाज के लिए हम लोग को बाहर जाना पड़ता। तो हम लोग इस काम को इंशाअल्लाह उनके मार्गदर्शन पर हम लोग चलेंगे और जितना हो सकता है इसको आगे बढ़ाएंगे, जितनी हम लोग की साहसें होंगी। मेरा नाम कुतुबुद्दीन खान, पूर्व मुखिया छोटे बाबू के नाम से जाने जाते हैं, और इस कॉलेज के मेंबर हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। जो आज हमारा जो 10 मई के दिन, आज 10 मई के दिन डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब का जन्म हुआ था, उसी को हम लोग याद करके आज मनाते हैं। उनका एक ख्वाब था कि ये सिवान के शहर में एक हॉस्पिटल हो और एक यूनानी कॉलेज खुले, इंजीनियरिंग कॉलेज खुले, और बहुत सारा स्कूल खुले, और फिर से बहुत सारा कॉलेज खुले, जिसमें हमारे सिवान के लोग भी तालीम हासिल करें और अपने इल्म को हासिल करें। जैसे कि हम जानते हैं कि सिवान के लोग पहले नहीं पढ़ पाते थे, नहीं, क्योंकि यहाँ पे कॉलेज नहीं था, लेकिन शहाबुद्दीन साहब सोचे और वो उनका एक ख्वाब था कि यहाँ पे भी कॉलेज बने, जिससे यहाँ के लोकल लोग और जो लोग बाहर नहीं जा सकते वो लोग भी अपना तालीम इल्म हासिल करें। तो हम लोग बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब का और उनके पूरे परिवार का। और हमारे प्रिंसिपल सर डॉक्टर वकार अहमद सर ने भी बहुत सारा चीज़ सोचा, और वो आज तक उस चीज़ को कायम करते हैं और आगे भी करेंगे। और हम इस कॉलेज के तालिबे इल्म हैं, तो हम चाहते हैं कि हम इतने अच्छे से पढ़े कि हमारे कॉलेज का नाम रोशन हो और हम अपने फील्ड में बहुत कुछ कर सके और लोगों का मदद कर सके। आज यूम पैदाइश यानी 10 मई को डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब की यूम पैदाइश के मौके पे मोहतरमा हिना साहब आई थी, आप लोगों को कैसा लगा और क्या कुछ उनका मिजाज बहुत अच्छा है। वो आई तो हमें बहुत अच्छा लगा। वो अपना टाइम निकाल के आई और इस दिन को और भी खास बनाया और हम लोग को याद दिलाया कि कैसे हमें रहना चाहिए और हमको अपने कौम के लिए और इस सिवान के लिए बहुत कुछ करना है। और वो आई तो हम लोग को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब की कौन सी ऐसी बात है जो
काफी लोगों के दिलों पे राज करती है, वो डायलॉग है कोई। उनके अंदर डर नहीं था। हाँ, और? उनके अंदर और वो काफी मजबूत थे अंदर से। और उनसे यही सीखने को मिलता है कि कभी डरना नहीं चाहिए, चाहे आप कहीं से भी आते हो, छोटा शहर हो या फिर बड़ा शहर हो, वो मैटर नहीं करता है। आपके अंदर जो कॉन्फिडेंट होना चाहिए उसको मतलब होता है नहीं कि बूस्ट रखना चाहिए, कॉन्फिडेंट रहना चाहिए अंदर से, बस यही। नाम बता दीजिए। मेरा नाम यास्मीन फिरदौस है। मेरा नाम आयशा नासिर है। कि मुझे सासों ने हराया किसी जमहूरियत में नहीं, मुझे सासों ने हराया किसी जमहूरियत में नहीं। है उसको शेप देने में, उसके डेवलपमेंट में। इसके अलावा मुझे याद है तकरीबन 25 साल पहले का वाकया है, जब इंजीनियरिंग कॉलेज की बुनियाद रखी गई तो उसका रास्ता सूरापुर के तरफ से आने जाने के लिए रखा गया था उस वक्त। और वहां पूरी यूनिवर्सिटी का एक नक्शा जो दिल्ली के किसी आर्किटेक्ट से बनवाया गया था और उसको वहां डिस्प्ले किया गया था मेन रोड के किनारे, जहां से सूरापुर के लिए हम आगे बढ़ते हैं। उसे देखने के बाद तो मैं खुद गया था, मैंने उसे देखा है, मुझे वो तमाम बातें याद हैं। उस नक्शे को देखने के बाद और जो इस प्लान को कामयाब करने के लिए यानी सैकड़ों एकड़ जमीन का इंतजाम करना और उस नक्शे को सामने रखना, दोनों को एक जगह रख के अगर देखा जाए तो यह पता चलता है कि उनके पास कितना बड़ा विजन था। कंप्लीट एक जो मॉडर्न यूनिवर्सिटी का कंसेप्ट उनके जहन में था, उनके दिल में था, उनके दिमाग में था। ये अलग बात है कि वो मुकम्मल नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने एक जमीन तैयार कर दी है। इसलिए कि किसी बड़े इदारे के लिए पहली जरूरत जमीन होती है, उसके बाद एक उस फील्ड से जुड़ा आदमी जो उस काम को आगे बढ़ा सके, और ये कि हमारे पास पॉलिटिकल सपोर्ट और सिस्टम का सपोर्ट हो। एक नज्म सुनी जी उससे आके लोगों की नम हो गई, काफी लोग यहाँ पे थे। जी। क्या उसका उन्वान क्या था? उसका उन्वान ये था कि ये नज्म जो है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में स्पेशली पढ़ा जाता है, और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का क्या योगदान रहा इस मुल्क के लिए इल्म के मामले में, उन सब चीज़ों को इसमें शामिल किया गया है। तो उसी चीज़ को हमारे प्रिंसिपल साहब ने हमारे कॉलेज में भी इसको जारी रखने के लिए हमसे ये प्रोग्राम में इसको शामिल करवाया है। डॉक्टर मोहम्मद साहबुद्दीन जी। साहब जब बयान दिए थे, आप उनसे मिला है? नहीं, हम उस वक्त बहुत छोटे थे, बल्कि समझे कि 4-5 साल मेरा उम्र था। हाँ, उनका मुलाकात मेरे दादा से हमेशा रहता था। मेरे दादा उनसे मिलने के लिए जाते थे, और अक्सर मेरे दादा मैंने देखा है बचपन में कि फल वगैरह लेके उनके लिए स्पेशल जाते थे। कार्यों के बारे में जानते हैं? जी, बस मैंने देखा तो नहीं, बस सुना है कि उन्होंने अपने दौरे हुकूमत में बहुत बेहतरीन काम किया था। सिवान की मतलब हमेशा फलाह बहबूद के लिए काम किया था, सिवान के आवाम के लिए, कि ताकि सिवान के आवाम पूरी दुनिया में तरक्की के जरिए अपने नाम को रोशन करे, सिवान का नाम रोशन करे, और इस तरीके से हमारे सूबे ज़िले का नाम रोशन हो, हमारे स्टेट का नाम रोशन हो, मुल्क उसी तरह और हमारे पूरे मुल्क का भी नाम रोशन। वैसे शख्सियत की आज जरूरत है, अगर होती तो क्या सुविधा होती, क्या हालात होता? वो होते अगर जी स्मार्ट सिटी बनाने की, और उनकी सबसे बड़ी ख्वाब थी इल्म के मामले में कि वो हमारे सिवान में सिवान यूनिवर्सिटी के ख्वाब देखा था उन्होंने, कि हमारे सिवान में भी हमारा अपना यूनिवर्सिटी हो जिसमें मुख्तलिफ टाइप के डिफरेंट काइंड के कोर्सेज अवेलेबल हो, जिसके लिए बच्चों को सिवान शहर छोड़ के जाने की ज़रूरत पड़े, खुसूस तौर पर लड़कियों के लिए कि जिनके वालिदैन घर से निकलने नहीं देते हैं, तो वो भी अपने शहर में रहकर और आला से आला दर्जे की तालीम हासिल कर सकें। तो कहें कि वो भी मैम जो है हमारे कॉलेज की सदर साहब हैं, प्रेसिडेंट हैं, और जो भी मैनेजमेंट वगैरह वही सब देखती हैं। तो हमारे कॉलेज के लिए जितनी भी ज़रूरत होती है, चाहे हम लोग की कुछ डिमांड होती है कि मैम हमारे कॉलेज में इस चीज़ की कमी है रिगार्डिंग स्टडी वगैरह या लैब वगैरह, तो हम लोग उनसे फरियाद करते हैं, तो वो उस चीज़ का इंतज़ाम करने में लग जाती हैं और हमें मुहैया कराती हैं उन सब चीज़ों का। और जो आपके ध्यान में चलता है अभी कि लगता नहीं है दिल मेरा उजड़े दयार में, किसकी बनी है इस हाल में नापायदार। सुहैल अहमद। आज MS डे मनाया जा रहा है हमारे यूनानी मेडिकल कॉलेज में, जहाँ पर सभी यहाँ पे आए हुए हमारे सीनियर टीचर और आए हुए सभी स्टूडेंट, सभी मेहमान, मीडिया, सभी को मैं अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। पिछले साल से ये
MS डे मनाया जा रहा है, इस पे मैं क्या बोलूं। सभी ने अपनी अपनी बातों को रखी है बहुत तरीके से, बहुत दिल से, और उनकी जुबान से ये दिख रहा था, चाहे बच्चे हो, बच्चियां हो या टीचर हो, कि उन्होंने दिल से मोहब्बत से एक एक लफ्ज को निकाला और हम तक पहुंचाया। उन्होंने जो सिवान जिले से मोहब्बत की, सिवान जिले को अपना परिवार कहा और कभी सिवान जिले के एक एक फर्द को अपने से अलग नहीं समझा। बड़े हैं तो चाचा हैं, बड़े हैं तो भैया हैं, छोटे हैं तो बाबू हैं। जो जिस हिसाब से था उस हिसाब से उन्हें वो मुखातिब करते थे। कभी उन्होंने ये नहीं महसूस होने दिया कि मैं जिले का MP हूँ, मुझे बहुत हाई फाई गार्ड होना चाहिए या बहुत हाई फाई सोसाइटी में उठना बैठना चाहिए। वो बहुत जमीन से जुड़े हुए शख्स थे। और आज जो ये डे मनाया जा रहा है, एक तरफ बहुत गम भी है, दूसरी तरफ बहुत खुशी भी है कि दिलों पे राज करने वाले डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब आज हमारे बीच में नहीं रहने के बावजूद भी सभी के दिल में जगह बना के चले गए, और ता जिंदगी जब तक ये दुनिया रहेगी उन्हें याद किया जाएगा। बहुत कुछ उनका अपनी सोच थी, बहुत कुछ ख्वाब थे, सारे ख्वाब ताबीर नहीं होते हैं। कोशिशें सभी की चलती रहेंगी कि उनकी ख्वाबों की ताबीर किया जाए। और इल्म का जो उन्होंने एक लकीर खींचा एजुकेशन का, उसमें तो मैं तहे दिल से हर वक्त सुबह शाम सोचती हूँ कि कैसे वहाँ तक पहुँचा जाए। बहरहाल अभी यूनानी के जो प्रिंसिपल साहब नहीं है, वकार अहमद साहब, उन्होंने बड़ी हौसला दी है कि हम लोग हैं और इंशाअल्लाह आगे बढ़ेंगे और एक एक कदम बढ़ा कर उनके ख्वाब को हम लोग पूरी करेंगे, एजुकेशन का बनाएंगे। एक दिन सिवान में जरूर यूनिवर्सिटी होगी इंशाअल्लाह। हमारी कोशिश, आपकी कोशिश हमेशा जारी रहेगी। जब वो एकांतवास रहते थे जेल में, उनकी आधी जिंदगी समझिए कि जो उनका एनर्जेटिक लाइफ था वो जेल में गुजरा। वो बैठे बैठे कभी ख्यालों में उन्होंने एक शेर लिखा। शेर क्या है? उनकी दिल की आवाज़ है। आज मैं पहली बार उसको मैं आप लोगों के बीच में रखना चाहती हूँ। जुबान मेरी है, कलम उनका है। दिल की किसी गोशे में नस्तरे होंगी, कसक तो याद आऊंगा। आंखों के किसी कोने में होगी, अश्क तो याद आऊंगा। मैं जानता हूँ सब भूल जाएंगे, ख्वाबों की तरह मुझे कुछ तो बाकी रहेगी, दुआओं की महक तो मैं याद आऊंगा। मैं अपनी खामोशियों से हंगामा बर्पा करता रहा हूँ, दिल के टूटे आईने में होगी झलक तो याद आऊंगा। अब कोई राज बाकी नहीं रहेगी दिल में। वो अपने दादा से बहुत प्यार करते थे, इसलिए रजा नाम रखे हुए हैं। रजा परवाज़ रूह मका होगी तो फलक तो याद आऊंगा। इसी के साथ मैं अपनी बात को पूरी करती हूँ। इंशाअल्लाह आप लोगों के दिल के जो जज्बे हैं मैं उसे सलाम करती हूँ। सभी को बहुत बहुत शुक्रिया MS डे मनाने के लिए, और हमेशा मनाया जाएगा इंशाअल्लाह। मैं शरीक रहूँगी। थैंक यू।